निफ्टी का ये लेवल अगर नहीं पहचाना, तो आज यानी मंडे को निफ्टी में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से और डेली क्लोजिंग में मैं आपको बता देता हूँ, जो निफ्टी है इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे ये अभी पॉज़ लिया है। तो ये लेवल था जो 25,400 का लेवल था, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, इस एरिया में इसने फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया है। ये जो कैंडल आई है, ये इसके स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ है, वो भी फर्स्ट टाइम निफ्टी का, जिसके बाद ये नीचे की डाउनफॉल रैली शुरू हुई थी निफ्टी की, ठीक है? और इस टाइम जो है प्राइस बिल्कुल इसी के पास सस्टेन हुआ है। कल भी इसके बारे में बात की थी। मैंने थर्सडे को भी इस बारे में बात करी थी कि ये जो है प्राइस को 400 के ऊपर रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे आएगा। तो दोस्तों देखो बिल्कुल वही चीज़ हुई है, जो निफ्टी का 400 का रेंज जो मैंने बताया था, लेवल बताया था, इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ और ये पूरे डे की क्लोजिंग बिल्कुल नीचे जाके बंद हुई, ठीक है? तो देखो दोस्तों इसमें 2 तरह की चीज़ें हुई हैं। एक तो अगर हम कैंडल को ध्यान से देखें, तो ये जो कैंडल है, ये बिल्कुल टॉप के पास बना है। इस कैंडल को कहते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक? तो इस पैटर्न को हैंगिंग पैटर्न कहते हैं और ये जो है अक्सर टॉप पे बनता है जब भी, तो ये एक तरह से ट्रैप का काम करता है। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल यानी 18 सितंबर की जो कैंडल है डेली क्लोजिंग, ये देखने में अगर आपको देखो तो यार ये ऐसा लगता है कि ये जो है पॉजिटिव गया है और बुल्स ने बियर्स को हराया, ठीक है? तो इसने यही चीज़ मतलब शो करी कि भई बुल्स ने बियर्स को हराया, बट एक्चुअल में जो इस कैंडल की खूबी है, वो यही है कि यार ये जो है ये एक तरह का ट्रैप कैंडल होता है। जब भी वो टॉप पे बनता है सेलिंग लेके आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो देखो नेक्स्ट डे इसने सेलिंग लेके आया। इसमें होता क्या है यार कि अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊँ, तो यार ये देखो ये बिल्कुल एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है, जहाँ से मार्केट को देखने में लगता है, खासकर रिटेलर्स को देखने में लगता है कि जो प्राइस है वो पहले बियर्स ने डोमिनेट किया, प्राइस को अच्छा खासा नीचे लेके आने की कोशिश करी, बट बुल्स ने उस प्राइस को पुल बैक कर दिया और ये बिल्कुल टॉप के पास आके बंद हुआ। बट यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बायर्स जो होते हैं, खासकर रिटेल ट्रेडर्स, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, खासकर के टॉप वाली जगह पर, और इसी जगह से बियर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं और बुल्स को ट्रैप करके और प्राइस को काफ़ी फास्ट नीचे लेके आते हैं, जो कि इसमें हुआ। तो ये तो बात रही यार डेली कैंडल की, और अगर इस पूरे पैटर्न को अगर आप देखो, तो जैसे यहाँ पर ये जो नीचे कैंडल बनी थी, इसे कहते थे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है? ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था कि ऊपर से एक फॉल आया, उसके बाद कैंडल ने पॉज़ लिया, इस कैंडल ने पॉज़ लिया, उसके बाद एक बहुत बढ़िया-सी कैंडल बनी जो कि जिसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी और इसने एक डबल बॉटम का काम किया और पूरी रैली बहुत अच्छी गई वापस से ऊपर, ठीक? तो यही चीज़ यार यहाँ पर भी बन रही है और इसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न भी जब बनता है तो 80% केसेज़ में क्या होता है कि जो रैली है वो रिवर्स हो जाती है। देखो यार वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो यार ये जो रैली है ये नीचे से काफ़ी ऊपर तक कंटिन्यू कर चुकी है और बिना साँस लिए। इसने इस रैली ने कंटिन्यू किया। अब इस जगह पे क्या है कि देखो यार मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो फेड की मीटिंग आई है, उसके आउटकम के बाद क्या होता है कि अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो सोचेंगे कि यार सब कुछ अच्छा-अच्छा हो गया, तो ये मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। बट यार यही इसी जगह पे स्मार्ट मनी जो है, या आप कह लो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो यहीं पे इसी एरिया में ट्रैप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है ऊपर, रीटेस्ट लेने भी जा सकता है और ये शायद थोड़ा और ऊपर तक कंटिन्यू करे। बट वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा टफ सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है जब सारे के सारे पॉजिटिव लेके बैठे हैं और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने के लिए बैठे हैं, और इसी जगह से मार्केट नीचे आएगा, और ऐसा नहीं है कि भई बिल्कुल डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग में आएगा। तो जो नीचे से यहाँ से कंटिन्यू करके बैठे हैं, यहाँ से कंटिन्यू करके बैठे हैं, यहाँ से कंटिन्यू करके बैठे हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत अच्छी जगह दिख रही है जहाँ से उनको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वो क्या करेंगे कि इसी जगह से जब सारे पॉजिटिव में बैठे हैं, इसी जगह पे ट्रैप करेंगे और ये प्राइस नीचे आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग में। तो अब देखो इसको देख लेते हैं यार 1 आवर के कैंडल में। 1 आवर में देखो क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है 1 आवर के कैंडल में। देखो, तो क्या है कि यार ये जो रैली है, ये नीचे से कंटिन्यू हुई और बहुत अच्छी रैली चलती गई, चलती गई, चलती गई, बिल्कुल ऊपर तक गई। बट ये जो एरिया है, ये बहुत ही बिल्कुल आप समझ लो कि मेक और ब्रेक एक वाला पॉइंट है। जो नीचे से रैली आई है, उसका जो अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो मैं आपको ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये जस्ट एक सजेशन के तौर पे, मतलब एक रेफरेंस के तौर पे हम देखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बट ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है और बिल्कुल उसके आस-पास के एरिया में बैठा है प्राइस। अब यहाँ से ये अगर ब्रेक होता है तो जो रैली है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी, और अगर यहीं से सस्टेन कर जाता है, तो थोड़ा ऊपर तक और कंटिन्यू कर सकता है। बट देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ, नीचे से जो रैली चली है ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करते हुए प्राइस गया है। बट ये एरिया जो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो प्राइस है उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। यहाँ से हायर
लो हायर हाई बना के यहाँ से इसने अपना प्राइस में स्ट्रक्चर तोड़ दिया है। बट ओवरऑल कंफर्मेशन इसी प्राइस के इस रेंज के नीचे ही आएगा जो मैंने आपको इंट्राडे के लेवल बताए थे कि 350 और 300। ये 350 का लेवल था और एक 300 का लेवल। ये 2 लेवल ही थे जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस ये माने जा सकते हैं। इसके नीचे अगर 15 मिनट के अंदर भी आता है प्राइस, तो आप ये समझ लो कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छी वाली कंटिन्यू शुरू हो जाएगी और 25,150 और 25,000 तक प्राइस जाने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएँगे इंट्राडे में क्या हो रहा है। अब देखो यार, इंट्राडे में एक और बहुत अच्छा-सा पैटर्न बन रहा है। आई थिंक आपने गेस कर ही लिया होगा कि यार ये कौन-सा पैटर्न है। पहले तो मैं आपको सपोर्ट लेवल दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉटम बन गया है, ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम। अगर इस प्राइस को यहाँ से ब्रेक कर देता है और 15 मिनट की कैंडल एक अच्छी-सी नीचे क्लोजिंग हो जाती है, 300 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो 25,150 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 25,000 सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये 2 लेवल है जो मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा और इसी को हम प्रॉफिट बुकिंग का नाम भी देंगे। अगर देखो प्राइस यहाँ पर कहीं खुलता है, बीच में खुलता है इनसाइड, तो आपको इसको नहीं प्ले करना है। ये क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन हो जाएगी। देखो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि 25,400 का जो प्राइस है, इसके ऊपर प्राइस का सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर इसके नीचे आता है तो यार ये काफ़ी नीचे अपना जो सपोर्ट है उसे रिटेस्ट करने आ सकता है। और बिल्कुल देखो यार, अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर दिखाऊँ, तो देखो फर्स्ट वो बिल्कुल वेरी फर्स्ट मिनट में क्या हुआ? वेरी फर्स्ट मिनट का कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको, सवा 9 बजे की कैंडल। ये देखो, ये पहली कैंडल ही है जो कि बिल्कुल क्लोजिंग दी है कहाँ? 25,396 इस एरिया में क्लोजिंग दिया है, यानी 400 के नीचे। और उसके बाद रैली देखो कितनी स्विफ्टली नीचे आई और एक छोटा-सा स्ट्रक्चर बनाया और वापस नीचे और बिल्कुल अपना सपोर्ट रिटेस्ट करने आ गए 25,300। अब देखो यही एरिया था जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि यार ये जो है ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो सकता है और बिल्कुल उसी जगह पर आकर प्राइस अटका। ठीक है, ये 25,300 इसके नीचे नहीं गया और वापस ऊपर आ गया। ठीक है, ये बाउंस बैक किया। बट अगर मैं आपको इंट्राडे में दिखाऊँ तो एक स्ट्रक्चर और बन रहा है, एक पैटर्न कह लो, एक पैटर्न और बन रहा है और इस पैटर्न को कहते हैं यार हेड एंड शोल्डर। ये है शोल्डर, ये है हेड, ये है शोल्डर। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो कि बहुत अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है। अगर यहाँ पर इसके नीचे सपोज़ करो यहाँ कहीं बीच में खुलता है, तो कहीं भी आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 25,300 को 15 मिनट की कैंडल में ब्रेक कर देता है और अच्छी-सी क्लोजिंग सस्टेन कर जाती है नीचे, तो ये बहुत फ़ास्ट 25,150 तक आ सकता है और 25,000 तक सेकंड होगा, जो कि थोड़ा स्लो आए चाहे फ़ास्ट आए, बट 25,150 जो है, वो आने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे। तो ये लेवल कंसीडर करके रखना है आपने 25,300। यहीं पर आपका नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो भी है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर एक छोटे टाइम फ्रेम में ये चेंज कर चुका है, यानी वो आवरली कैंडल में ये चेंज कर चुका है। अब ट्रेंड लाइन तोड़ना बाकी है जो 25,300 के नीचे होगा। ये एरिया बिल्कुल ट्रैपिंग से भरा होगा। इस एरिया में आपको कोई बाइंग नहीं लेनी है, कोई सेलिंग नहीं लेनी है। और अगर ऊपर के लिए हम देखते हैं, देखो क्योंकि यार मार्केट में हर एक चीज़ कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एक ग्रे लाइन रहती है, हर एक चीज़ में एक ग्रे लाइन रहती है। तो यहाँ की ग्रे लाइन यही है कि यार ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यार यहाँ से प्राइस तोड़ के और नीचे ही चला जाए। हम एक पॉइंट लेके चलते हैं कि यार एक चांस लेके चलते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए देखो यार लेवल का टूटना बहुत ज़रूरी है और सस्टेन होना प्राइस का बहुत ज़रूरी है। तो यार मेरी सजेशन ये रहेगी कि 25,450, ये मैंने उस दिन भी बात करी थी और आज भी यही बात कर रहा हूँ कि 25,450 के ऊपर एट लीस्ट 1 आवर की कैंडल सस्टेन होना ज़रूरी है, तो ही प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ यहाँ से ट्रैपिंग होके वापस नीचे आ सकता है प्राइस, बहुत हाई चांसेस रहेंगे। तो यही चीज़ रहेगी, अगर ऊपर खुल जाता है बाय चांस किसी भी वजह से, तो 450 और 400 का लेवल आपने देख के चलना है। उसके नीचे वापस प्राइस आ जाता है तो नीचे के जाने के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज़ 400 के ऊपर जब तक रहता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, फिर पॉजिटिव में ही एक मेंटेन करके चलना है। तो 25,450 के ऊपर अगर आवरली कैंडल सस्टेन हो जाती है किसी भी तरह से एनी हाउ, तो 530 और 650, ये 2 लेवल्स हैं ऊपर के लिए जो लास्ट मेरे को लगते हैं कि यहाँ तक प्राइस जा सकता है और इंट्राडे के लिए बहुत सफिशिएंट टारगेट है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक भी आए, बट यही 2 एरियाज़ हैं जहाँ तक प्राइस आ सकता है। तो यही लेवल है 25,450 का, इसके ऊपर अगर 1 आवर में सस्टेन कर जाता है तो 530 एंड 650, ये 2 लेवल्स ऊपर के लिए ओपन हो जाएँगे, जहाँ तक प्राइस बहुत ईज़िली जा सकता है और नीचे के टारगेट तो हो ही गए हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो आप जो डेली कैंडल है, डेली क्लोजिंग अच्छी खासी हुई है, ये भी एक तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न बना रहा है जो कि ऊपर टॉप पर ही बन रहा है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार ये और ऊपर नहीं जा सकता है, बट हम अभी इसे पॉजिटिव में मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं लेंगे और नेगेटिव भी नहीं लेंगे। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ हाई टाइम कि ये प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सब लोग ये अभी मार्केट को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और ऐसे टाइम पे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं आपको रिट्रेसमेंट लेवल बता देता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक की जा सकती है।
तो देखो यार, अगर मैं आवरली कैंडल में बोलूँ तो देखो यहाँ पे इसने भी फर्स्ट टाइम ही अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ये जो नीचे का लेवल है 55,300 ये ब्रेक कर देता है, सॉरी 400 ब्रेक कर देता है, तो इसकी भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 55,000 तक। फर्स्ट पॉइंट रहेगा और इसके नीचे रहेगा 54,700। ठीक है, ये 2 एरियाज़ रहेंगे जहाँ तक जा सकता है। अब अगर इसके टारगेट मैं निकालना चाहूँ, तो देखो यार इसका कोई स्ट्रक्चर पॉइंट ज़्यादातर नहीं मिल रहा है, तो हम इसको निकालेंगे फिबोनाची लेवल से। तो फिबोनाची लेवल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो यार ये देखो नीचे से लेके ऊपर तक कहाँ कितनी रैली चली है उसका 30% फर्स्ट और 50% सेकंड। तो 30% फर्स्ट जो होगा, वो रहेगा 55,000 की फर्स्ट जो है सपोर्ट पॉइंट रहेगा, जहाँ तक प्राइस जा सकता है और सेकंड पॉइंट रहेगा 750 तक। तो यहाँ तक ये 2 लेवल्स हमें दिख रहे हैं, जहाँ तक प्राइस आराम से जा सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए तो। तो ये तो बॉटम के लेवल्स रहेंगे। अगर ऊपर के लिए है, तो देखो यार ऊपर के लिए भी बिल्कुल वही लेवल्स है 55,800, इसके ऊपर 1 आवर में एटलीस्ट सस्टेन होना ज़रूरी है। तो ऊपर के जो लेवल्स ओपन हो जाएँगे 56,000 और 150, ये 2 लेवल्स ऊपर के लिए ओपन हो जाएँगे निफ्टी बैंक में। अब इंट्राडे की बात कर लें तो यार इंट्राडे में भी बिल्कुल यही चीज़ मैं काउंट करके चल रहा हूँ। देखो यार यहाँ पर तो आपको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी दिख सकता है, बट मैं उसको कंसीडर करने की बजाय ज़्यादा लेवल्स पे ही स्टिक रहना ज़रूरी समझूँगा। तो यही जो लेवल मैंने 1 आवर में बताए हैं, यही लेवल 15 मिनट्स में भी है 55,350। इसके नीचे एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होना ज़रूरी है और 300 आप मान के चलो। तो 55,300 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, तो 55,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 54,000 750 या 800 तक का सेकंड टारगेट रहेगा नीचे के लिए। और ऊपर के लिए बिल्कुल वही लेवल्स हैं 55,800। इसके ऊपर आवरली कैंडल सस्टेन होना ज़रूरी है, तो 56,000 एंड 56,150, ये 2 लेवल्स ऊपर के लिए रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यार सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी देखो बिल्कुल वही चीज़ है, निफ्टी की कॉपी करके चल रहा है, बट अपने ऊपर के जो लेवल्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा है, जबकि निफ्टी पहुँच चुका है। और इसी को ऊपर तक रिटेस्ट कराने के चक्कर में निफ्टी थोड़ा और ऊपर खींच सकता है, मे बी और मे बी नॉट। देखो प्राइस जो है इसने इस जो ये एरिया था रेजिस्टेंस वाला एरिया, इसके ऊपर कुछ खास सस्टेन कर नहीं पाया। देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन पैटर्न बना टॉप में, उसके बाद अगले वेरी नेक्स्ट डे में प्राइस बहुत अच्छा नीचे आया, ऊपर के जो बायर्स हैं उनको ट्रैप कर दिया। और यही चीज़ निफ्टी वाला सिस्टम इसमें भी रिपीट हो रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नीचे की रैली से ऊपर तक आने में फर्स्ट टाइम इसने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया है। पर फर्स्ट टाइम में हम बिल्कुल नहीं जाते, इसको अच्छे से अपना प्राइस ब्रेक करना ज़रूरी है, जो कि है लेवल इसका 82,450। इस लेवल के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तो 82,200 और 81,800, ये 2 लेवल्स रहेंगे नीचे के टारगेट्स, जो कि बहुत ईज़िली अचीव कर सकता है ये प्राइस। इसमें भी देखो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, एक टेढ़ा-मेढ़ा सा बन रहा है, बट ये पैटर्न भी बनता है। और अगर आप एक्सपीरियंस मार्केट में ले रहे हो, तो आपको ये बहुत ईज़िली स्पॉट हो जाएगा कि ये भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से बन रहा है ये हेड एंड शोल्डर, जिसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये है लेफ्ट शोल्डर, ये बन जाएगा हमारा हेड और ये बन जाएगा राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, इसके नीचे गया तो हमारा प्राइस बिल्कुल नीचे तक आ सकता है 82,150, 82,000 सेकंड टारगेट एंड 81,750 या 800 तक। ये इसका फाइनल टारगेट रहेगा, जो स्ट्रक्चर पॉइंट तक प्राइस आ सकता है नीचे के लिए। ठीक, तो ये चीज़ है सेंसेक्स के लिए जो इंट्राडे में प्ले किया जा सकता है। अब देखो यार, इस एरिया में अगर प्राइस कहीं भी ओपन होता है, तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होगी। ये एरिया ऑप्शन सेलर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ना कि ऑप्शन बायर्स के लिए। तो इस जगह पे ट्रैपिंग होगी। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया, आवरली सस्टेन होना चाहिए, नीचे के लिए 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, तो नीचे के लेवल्स ओपन होंगे और ऊपर के लेवल्स भी इसमें आई थिंक मैंने बता दिए हैं, नहीं बताए तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 83,150 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल में, तो प्राइस इसका 83,300 और उसके बाद डायरेक्ट 800, यहाँ तक प्राइस जाने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे सेंसेक्स में। तो ये तीनों की कहानी थी आज के लिए। थैंक यू।